अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक। ये चीज समझने के लिए पहले हमें इनकी पॉलिटिक्स और इनकी फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। ये मार्क्सिस्ट सेंस के ऊपर खेलते हैं, जिसे कहते हैं सोशल जस्टिस ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक न्याय की राजनीति। इनका जो वोटिंग ब्लॉक बनता है, इनका जो न्यूमेरिकल बनता है, वो इस तरीके से बनता है। दोनों स्टेटों में 10 से 12% यादव हो गए, 20% मुसलमान, 20% दलित और कुछ बुद्ध, जिनका ये टोटल वोटिंग ब्लॉक बनता है 45%। इसी को मद्देनजर रखते हुए और इसी का बेसिक ग्राउंड रखते हुए आरजेडी, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू यादव प्रसाद की पार्टी है, वो बिहार में गेम खेलती है, और समाजवादी पार्टी जो कि अखिलेश यादव की है, वो यूपी में खेलती है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इनका कोलिशन आखिर बनता क्यों है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज थी बाय अपर कास्ट, वो ट्रूथ है। बट मंडल कमीशन जब 80s और 90s में आई तो ओबीसी रिजर्वेशन लगा, तो बड़े सारे ऐसे लोग थे जो इस पर्टिकुलर खित्ते में फॉल करते थे, जो इस वोटिंग ब्लॉक में आते थे। और जब इस वोटिंग ब्लॉक में आते थे, नेचुरली बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इनको साइडलाइन करा एक तरफ लाने के लिए। जैसे ही बाबरी मस्जिद टूटी, तो जितने भी मुसलमान थे वो कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। दे हैड टू सपोर्ट दिस वोटिंग ब्लॉक। और वो जो वोटिंग ब्लॉक मैंने समझाया था, उसी वोटिंग ब्लॉक का अर्थमेटिक लगा कि लालू यादव ने अपनी सरकार बनाई 1990 से लेकर 2005 तक। इवन 97-98 में वो जेल में बैठ के उसने अपनी बीवी को बैठा दिया चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे, जस्ट बिकॉज ये वाला वोटिंग ब्लॉक लगाया उसने। और ये जितने भी लीडर्स हो गए, एक तरीके का फियर बैठाते हैं लोगों के अंदर। मुसलमान के अंदर डर बैठाएंगे कि हिंदू मेजोरिटी की सरकार चल रही है, दलित के अंदर बैठाएंगे भाई तुम अपर कास्ट से डोमिनेट हो जाओगे, और यादव को ये डर बैठाता है कि तुम दूसरी ओबीसी से साइडलाइन हो जाओगे। और प्लस लालू यादव प्लस अखिलेश यादव एक तरीके का यादव को कंफर्मेशन देता है कि भाई हमारा ही बंदा बैठा हुआ है। और उसके बाद ये स्लोगन्स काम आते हैं, बिकॉज स्लोगन काम करते हैं एज अ पॉलिटिकली आइडेंटिटी मार्कर्स। जिस तरीके से जय श्री राम बीजेपी बुलवाती है, तो जितनी भी कास्ट बेस्ड पार्टीज हो गई वो वीकन होती है। तभी वो जय भीम का नारा देते हैं, बिकॉज जय भीम एक तरीके से असर्टिवनेस है दलित का, वो एक तरीके से रेजिस्टेंस है, एक तरीके से फाइट बैक नेचर है ऑफ दलित्स। इसको सबसे पहले काशीराम और मायावती ने शुरू करा था, बिकॉज दे वांटेड टू फाइट बैक अगेंस्ट दी अपर कास्ट सरकार। तभी उनके लिए नुकसान है। कोई भी दलित अगर जय श्री राम बोलता है, जय भीम का नारा लगवाते हैं, और वो जय भीम के नारा लगवाने से एक टेंशन बना रहता है, और ये वोटिंग ब्लॉक एक तरीके से इंटैक्ट रहता है। और यही रीजन है बिहार का ये हाल है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट ग्रोथ, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट जीडीपी, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन। तभी आपके पास पॉपुलिस्ट आइडियाज होते हैं कि फ्रीबीज बांट दो, रिजर्वेशन दे दो। अब आप जितने भी पढ़े लिखे हो, अगर बिहार में सरकार बनानी है तो इसी तरीके की अर्थमेटिक लगाओगे, इसी तरीके की वोट बैंक बनाओगे, तभी जाके जीतोगे। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के थे, जिनको देख के मुझे लगा नहीं था कि इस चीज पे बात करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू मेक अ गवर्नमेंट, तो उन्होंने भी इसी चीज पे बात कर दी। गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MOI की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जनसुराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40, और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे।